हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को विमान में ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। अरे आपकी बात छोड़िए, एरोप्लेन में बैठकर बाहर बादलों को देखना तो मेरे फेवरेट कामों में से एक है। लेकिन कल्पना कीजिए, आप वेकेशन के लिए कहीं बाहर एक देश में हो और आप विमान से घर लौटना चाहते हो और बड़ी उत्सुकता से अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट को 2 घंटे पहले पहुँच जाते हो। फिर बोर्डिंग का समय हो जाता है और आप खुशी खुशी जाके आपकी विंडो सीट पर बैठ जाते हो। मन ही मन आप मुस्कुराने लगते हो कि आप 4-5 घंटे में आपके परिवार वालों को फिर से देख पाओगे। लेकिन टेक ऑफ के 8 घंटे बाद भी आपके परिवार वाले एयरपोर्ट पर वेट कर रहे हैं। आपकी प्लेन अभी तक लैंड नहीं हुई है। ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है, फिर 1 महीना, 1 साल और ऐसे ही देखते देखते पूरे 3 साल बीत जाते हैं। लेकिन अभी तक आपके प्लेन और उसके अंदर बैठे यात्रियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त आपके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी? क्या हाल हो गया होगा उनका आपके लिए वेट करते करते? सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कुछ ऐसा ही लग रहा होगा MH370 फ्लाइट के पैसेंजर्स के घर वालों को, जब मार्च 2014 में वो अचानक रहस्यमय तरीके से आसमान से गायब हो गए। आज उस विशाल विमान के गुम होने के तकरीबन 5 साल हो गए हैं, लेकिन उस फ्लाइट के बारे में हमें जरा भी जानकारी नहीं मिल पाई है। आखिर हुआ क्या MH370 को? इतनी बड़ी चीज हमारी आंखों के सामने से कैसे गायब हो गई? अभी आपके मन में ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन घबराइए नहीं। आज हम इस वीडियो में इस रहस्यमयी घटना के बारे में जांच करेंगे और अंत तक मुझे उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत समझ आ ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उस दिन MH370 में क्या हुआ होगा, ये जानने से पहले चलिए थोड़ा उस विमान के बारे में जान लेते हैं। MH370 एक बोइंग 777 मॉडल का प्लेन था, जिसका वजन तकरीबन 170 टन है। सोच सकते हैं 170 टन मतलब तकरीबन 15,500 किलोग्राम। और ये प्लेन बस वजन में ही भारी नहीं था, इसके फीचर्स टॉप क्लास माने जाते हैं। ये प्लेन एक बार में 396 पैसेंजर्स को ले जा सकता है और MH370 में उस दिन 227 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर, सभी के सभी एक साथ गायब हो गए। MH370 एक काफी काबिल प्लेन था, जिसको 2003 से मलेशियन एयरलाइंस यूज करती आ रही थी और उन 11 साल की सर्विस में ये प्लेन एक बार भी खराब नहीं हुआ था। तो फिर अचानक प्लेन गायब कैसे हो गया? क्या अचानक से प्लेन के इंजन ने काम करना बंद कर दिया? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर हम उस दिन की सारी घटनाओं को शांति पूर्वक ध्यान से परखते हैं तो शायद हमें कुछ मिले। चलिए फिर समय में 5 साल पीछे जाकर देखते हैं। हम आ चुके हैं 8 मार्च 2014 को, जिस दिन ये प्लेन गायब हुआ था। MH370 ने कुआलालंपुर के एयरपोर्ट से ठीक रात के 12:42 में टेक ऑफ किया। प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन जहीरी अहमद शाह और उनके को पायलट फारिक। दोनों के दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे और जहीरी को 18,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया था। काश मैं उन पैसेंजर्स को बता पाता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। प्लेन के टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद MH370 अचानक सभी रडार से गायब हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि प्लेन की लोकेशन बताने वाला यंत्र, जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं, उसको प्लेन के अंदर से ही किसी ने ऑफ कर लिया। लेकिन क्यों? यही तो सवाल है ना? ऐसा अगर हुआ भी होगा तो हमें इस बात का पता चल पाना कि किसने किया था ये सब नामुमकिन है। प्लेन रडार से तो गायब हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके फ्लाइट पैटर्न दिखाई दे रहे थे। वो उसके निर्धारित पाथ पर ही उड़ रहा था। लेकिन अचानक MH370 ने एक लेफ्ट टर्न लिया। प्लेन अब पूरी तरह से पीछे मुड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट लौट रहा था, पर ऐसा हुआ नहीं। विमान अपने पाथ पर वैसे ही लौटता आया और देखते ही देखते रात के 2:22 पे MH370 इंडियन ओशन के ऊपर गायब हो गया। ऐसे ही बिना किसी मैसेज या इन्फॉर्मेशन के 239 लोग हवा में ही गायब हो गए। विमान को 8 बजे बीजिंग के एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन जब 9 बजे तक प्लेन की कोई खबर नहीं मिली, मलेशियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो MH370 को खो चुके थे। उससे किसी भी तरह का रेडियो कांटेक्ट संभव नहीं था और दुनिया में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि प्लेन गया कहां। उस बीजिंग एयरपोर्ट पर वेट करते परिवारों के बारे में सोचिए, क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर तब। बात बस यहीं खत्म नहीं होती। MH370 के फ्लाइट पैटर्न को जांच करने के बाद ये पाया गया कि वो इंडियन ओशन के ऊपर तकरीबन 8 घंटे तक उड़ता रहा था। करीब 8:15 AM और 9:15 AM में ये विमान गायब हुआ था। चलो ठीक है, अब हम वर्तमान में लौट आते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमें इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जो कि एक 170 टन का प्लेन चुटकी में गायब हो गया। दोस्तों, इसका जवाब देना आसान नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स बीच में
आते हैं जो कि अपनी कहानी सुना जाते हैं। लेकिन फिर भी 4 साल की कड़ी मेहनत और करोड़ों पैसे खर्च करके सैकड़ों फेल्ड रेस्क्यू मिशंस के बाद एक्सपर्ट का ये मानना है कि MH370 के गायब होने के पीछे 2 चीजों का हाथ हो सकता है। पहला एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ऐसा हो सकता है विमान में किसी कारण की वजह से आग लग गई और इतने ऊपर तकरीबन 18,000 फीट ऑक्सीजन की कमी के कारण उस आग से निकलता हुआ धुआं फ्लाइट में मौजूद सारे व्यक्तियों को बेहोश कर गया होगा और इसमें पायलट भी इंक्लूडेड है। जब पायलट ही बेहोश हो गए होंगे तब प्लेन ऑटो पायलट में कई हजार माइल्स अपने आप चलता गया होगा और जब प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया होगा तो वो सीधा इंडियन ओशन में क्रैश होके गायब हो गया होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन हमें ये बताता है कि प्लेन का गायब होना हेड पायलट ज़हीरी अहमद शाह का एक बहुत बड़ा सुसाइड अटेम्प्ट था। इंटरव्यू से ये बात पता चल चुकी है कि शाह का डिवोर्स हो गया था और वो डिप्रेशन में थे। इसी कारण वो टेक ऑफ के बाद कुछ समय कोर्स पर रहने के बाद पीछे मुड़ गए और रास्ते में उनके होम टाउन को ऊपर से एक आखिरी बार देखकर निकल पड़े इंडियन ओशन की ओर, अपनी और विमान में मौजूद सारे व्यक्तियों की जान को खत्म करने के लिए। पर अगर इतना बड़ा प्लेन इंडियन ओशन के बीच क्रैश करता है तब रेस्क्यू मिशंस को आखिर MH370 का पता कैसे नहीं लगा? ये सोचने वाली बात है भैया कि इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिसमें तकरीबन 200 मिलियन US का खर्च हुआ और जिसमें 4.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया छाना गया, आखिर प्लेन के टूटे फूटे पार्ट्स मिले क्यों नहीं? और अगर ये प्लेन पानी में क्रैश किया होगा तब उसमें मौजूद बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिसको पानी में तैरना चाहिए, जैसे कि सीड और पेपर, लेकिन वो भी नहीं दिखे। जहाँ तक के पायलट के सुसाइड की बात है, उनके परिवार वालों के हिसाब से ये नामुमकिन है। पायलट ज़हीरी अपनी जिंदगी में काफी खुश थे और अपने फील्ड में काफी सम्माननीय थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर असली कारण है क्या? दोस्तों सीधी सीधी बात है कि इसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। हाँ, काफी थ्योरीज हैं मार्केट में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि इसका गायब होना नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का काम हो सकता है, जिन्होंने बाहर से ही विमान को हैक कर लिया था और उसको बाहर से ही कंट्रोल करके किसी दूर की जगह में लैंड करवा लिया और सभी यात्रियों को गुलाम बना के अभी तक उनसे काम करवा रहे हैं। एक और कल्पनाशील थ्योरी है जिसका मानना है कि MH370 को एलियंस ने अगवा कर लिया और सभी को बाहर किसी एक ग्रह में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है। फ्रेंड्स, हम घूम फिर के उसी बात पर आ जाते हैं कि आज तक किसी को उस फ्लाइट के बारे में पता नहीं चल पाया है और आगे भी शायद नहीं चल पाएगा जब तक हमें कोई ठोस कारण का पता नहीं चलता। मेरी एक ही कामना है कि उन यात्रियों के परिवार वाले भरोसा रखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह हैरान हो गए होंगे इस सच्चाई के बारे में सुनकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन क्लिक हो जाना चाहिए। इस बार पूरे 4000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और अगर आप इंडिया को साइंस और फैक्चुअल नॉलेज के साथ ग्रोथ कराना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कूल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। तो अभी के लिए चलते हैं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।